साल 2024 की गर्मियों की रात थी। पूरा जयपुर शहर चहल पहल से भरा था, लेकिन हवा महल के आसपास का इलाका रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। दिन में जो जगह सैकड़ों पर्यटकों से गुलजार रहती थी, वही रात में एक डरावनी खंडहर जैसी लगती थी। हल्की चांदनी हवा महल की ऊंची ऊंची दीवारों और जालीदार झरोखों से छनकर भीतर जा रही थी, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। राघव, एक युवा पत्रकार जिसने अपनी जिंदगी में कई रहस्यमयी घटनाओं की खोज की थी, इस रात कुछ ऐसा करने जा रहा था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। हवा महल के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहां रात में किसी अनजान स्त्री की परछाई झरोखों में दिखाई देती है और कभी-कभी कोई स्त्री जोर-जोर से रोती भी है। ये सारी बातें राघव ने इंटरनेट और पुराने स्थानीय लोगों से सुनी थी, लेकिन उसे अफवाहों पर भरोसा नहीं था। वह खुद इस जगह के रहस्य को सुलझाने आया था। उसका दोस्त मोहित शुरू से ही इसके खिलाफ था। मोहित, तू ये सब क्यों कर रहा है भाई? लोग मजाक में हवा महल के भूत की बातें नहीं करते, सच में यहां कुछ अजीब है। राघव, अरे यार, यही तो जानने आया हूं कि आखिर इस जगह में क्या रहस्य छिपा है। मोहित, कोई रहस्य नहीं है, यह जगह शापित है। सुना है यहां जो भी रात में गया कभी लौटकर नहीं आया। राघव, बस अफवाहें हैं सब, और अगर सच में कुछ है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। मोहित ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कैमरा और टॉर्च उठाई और हवा महल की ओर बढ़ गया। राघव को हवा महल के एक पुराने कर्मचारी से पिछला दरवाजा खोलने की अनुमति मिल गई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब ठंडी हवा बाहर आई। वहां एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कपड़ों की मिली-जुली बदबू। राघव मन में सोचते हुए, शायद ये बदबू पुराने दरवाजों और दीवारों से आ रही है। लेकिन उसके अंदर का पत्रकार इस माहौल को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी अब भी चमक रही थी, लेकिन धूल और जालों से ढकी हुई थी। राघव धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसके जूतों की आहट गूंज रही थी, मानो कोई और भी साथ चल रहा हो। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो हवा महल की ऊपरी मंजिलों तक जाती थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। राघव मन में सोचते हुए, यह क्या था? हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? वह आगे बढ़ा और तभी झरोखे के पास सफेद साड़ी पहने एक परछाई खड़ी थी। राघव धीमी आवाज में, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे उस झरोखे के पास गया और कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऊपर किया, परछाई गायब हो गई। अचानक ठक 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 किसी के नंगे पैरों की आवाजें हवा महल के गलियारों में गूंजने लगी। राघव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसके कानों में धीमी लेकिन बेहद डरावनी आवाज गूंजी, रहस्यमयी स्त्री, चले जाओ वरना तुम भी बाकी लोगों की तरह यहीं दफना दिए जाओगे। राघव का खून जम गया। आवाज किसी महिला की थी, लेकिन इतनी गहरी और डरावनी कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा झरोखे में वही सफेद साड़ी पहने स्त्री खड़ी थी। इस बार वह और करीब थी। राघव ने टॉर्च उस पर डाली और उसका चेहरा साफ दिखने लगा। खून से सनी आंखें, फटे होंठ और बेतरतीब बिखरे बाल। राघव चीखने ही वाला था कि उस स्त्री ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूरा माहौल अचानक घुप अंधेरे में डूब गया। राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसका दम घुटने लगा। उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी टॉर्च दोबारा जली तो वह स्त्री गायब थी। राघव हांफते हुए, ये क्या था? वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और दौड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा, वह फिर से रुक गया। सीढ़ियों के ठीक ऊपर वही स्त्री खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से गहरे लाल रंग की कोई तरल चीज टपक रही थी। राघव डरते हुए, कौन हो तुम?
कोई जवाब नहीं। वह स्त्री जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उठने लगी। अचानक हवा महल की पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। राघव को लगा जैसे कोई जमीन के नीचे से जोर जोर से चिल्ला रहा हो। वह तुरंत पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने जोर से फुसफुसाया, रहस्यमयी स्त्री, अब तुम नहीं बच सकते। राघव ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, वह स्त्री अचानक उसके ठीक सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा राघव के ठीक सामने था। रहस्यमयी स्त्री, अब तुम मेरे हो। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ें नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह स्त्री उसके और करीब आ गई। उसकी सड़ी हुई सांसें राघव के चेहरे से टकरा रही थीं। पूरी हवा महल की इमारत जोर से हिलने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया। राघव की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके सामने हवा में तैरती वह सफेद साड़ी पहने स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखें अब गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि पूरे गलियारे में गूंज रही थीं। राघव ने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए थी। वह स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राघव घबराहट में बुदबुदाते हुए, ये सब क्या है? ये सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। अचानक स्त्री के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसके फटे होंठ खिंच गए और वह हल्के से फुसफुसाई, रहस्यमयी स्त्री, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। राघव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरी हवा महल की इमारत हिल गई। ऐसा लगा जैसे पूरी जगह किसी की चीख से कांप उठी हो। राघव को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके हाथ पैर जैसे जड़ हो चुके थे। तभी उसने देखा, वह स्त्री अचानक हवा में ऊपर उठी और फिर जमीन पर गिरकर घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन जो उसने अगला दृश्य देखा, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी। उस स्त्री का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखें गड्ढों में बदल गईं और उसकी चमड़ी काले धुएं में तब्दील होने लगी। राघव चीखते हुए, ये क्या हो रहा है? वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। रहस्यमयी स्त्री गहराई में गूंजती आवाज में, तुम अब इस हवा महल का हिस्सा बन चुके हो। और तभी राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे लगा कि वह किसी ठंडी अंधेरी जगह पर पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर सिर्फ पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर लाल निशान बने हुए थे। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसने अपने कपड़ों को देखा, वे धूल और मिट्टी से सने हुए थे। राघव मन में सोचते हुए, क्या मैं अभी भी हवा महल के अंदर हूं? तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ा। दीवारों पर लगे लाल निशान अब और भी साफ दिखने लगे थे। राघव धीरे से बुदबुदाते हुए, ये निशान, ये तो किसी की उंगलियों के हैं। हर जगह इंसानी हाथों के लाल निशान थे, जो दीवारों पर ऐसे बने हुए थे मानो किसी ने मदद के लिए चीखते चीखते दीवारों को खरोंच दिया हो। राघव ने देखा, दीवारों के बीच एक छोटा दरवाजा था। उसके अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। राघव मन में सोचते हुए, क्या कोई और भी यहां फंसा हुआ है? उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गया। दरवाजे के उस पार एक बड़ी सीढ़ी थी, जो हवा महल के नीचे किसी अज्ञात तहखाने में जाती थी। वह तहखाना इतना अंधेरा था कि उसमें झांकते ही ठंड लगने लगती थी। राघव ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे झांका। उसने देखा एक इंसानी कंकाल, लेकिन यह कोई साधारण कंकाल नहीं था। कंकाल के हाथ अब भी एक भारी जंजीर में जकड़े हुए थे और उसके सिर पर किसी तेज चीज से वार करने का गहरा निशान था। राघव घबराए हुए, ये क्या? और तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, रहस्यमयी स्त्री, ये वही जगह है जहां मैं मरी थी। राघव ने डर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कंकाल अपने आप हिलने लगा। राघव के होश उड़ गए।
वह भागने के लिए पीछे हटा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पर सरकने लगी। राघव ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। हवा महल की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां अब भी उसकी गर्दन को धीरे धीरे जकड़ रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह किसी भी पल फट जाएगा। राघव घबराए हुए धीमी आवाज में, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसके ठीक सामने खड़ी थी वही स्त्री जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसके मुंह से धीरे धीरे काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। रहस्यमयी स्त्री धीमी फुसफुसाती आवाज में, तुमने इसे देख लिया, अब तुम नहीं बच पाओगे। राघव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसका दिमाग कह रहा था कि भागो, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। पीछे से फिर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवा महल के गलियारे में एक चीख गूंज उठी। वह स्त्री अब और भी नजदीक आ चुकी थी। राघव को लगा जैसे वह उसे पूरी तरह निगल जाएगी। टंकार! एक जोर की आवाज हुई और वह स्त्री हवा में तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। राघव ने देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में तांबे का त्रिशूल लिए खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग थी। बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में, भागो, जब तक यह कमजोर है, भागो। राघव को जैसे होश आ गया। वह पूरी ताकत से भागा। उसके पैरों के नीचे हवा महल की ठंडी जमीन थी, लेकिन वह सिर्फ भागना चाहता था। किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। पीछे से स्त्री की चीखें गूंज रही थीं। रहस्यमयी स्त्री क्रोध से चिल्लाते हुए, तू नहीं बच सकता, यह हवा महल अब तेरा भी कब्रगाह बनेगा। राघव दौड़ता हुआ उस बूढ़े आदमी के पीछे गया। वह आदमी उसे एक पुराने धूल से भरे कमरे में ले गया। कमरा तांबे की घंटियों, लाल धागों और राख से भरा था। राघव हाँफते हुए, ये सब क्या था? वो कौन थी? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर गंभीर निगाहों से देखा। बूढ़ा आदमी, वो इस हवा महल की सजा है, एक श्राप जो कभी खत्म नहीं होगा। राघव सन्न रह गया। राघव मतलब? बूढ़े आदमी ने कमरे की एक दीवार पर जलती हुई मशाल से रोशनी डाली। राघव ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। दीवारों पर खून से लिखे हुए थे सैकड़ों नाम। हर नाम के आगे एक तारीख थी और आखिरी नाम राघव शर्मा, 2024 उसका अपना नाम। राघव घबराकर पीछे हटते हुए, ये मेरा नाम यहां कैसे लिखा है? बूढ़े आदमी की आंखों में गहरी उदासी थी। बूढ़ा आदमी, क्योंकि जो इस हवा महल के रहस्य को जान लेता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। राघव को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राघव धीमी आवाज में, तो क्या मैं भी मरने वाला हूं? बूढ़ा आदमी चुप रहा। कमरे के बाहर से एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी फुसफुसाते हुए, वो आ गई और फिर कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। थक थक थक। राघव की सांसें रुक गईं। कमरे का दरवाजा बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसी ताकत उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। थक थक थक। राघव की सांसें तेज हो गईं। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके हाथ कांपते हुए भी जमीन पर एक सफेद पाउडर बिखेर रहे थे। बूढ़ा आदमी धीमे लेकिन सख्त लहजे में, जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। पर दरवाजे पर दस्तक अब और तेज हो गई थी। ठक 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 ठक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। राघव डरते हुए, अगर वो अंदर आ गई तो? बूढ़े आदमी ने जमीन पर राख और तांबे के कुछ छोटे टुकड़े डालते हुए कहा। बूढ़ा आदमी, वो तभी अंदर आ सकती है जब कोई इस दरवाजे को अंदर से खोले। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। राघव, मुझे बचा लो। राघव का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह आवाज, ये तो उसकी बहन की थी। राघव हैरान होकर, नेहा, ये तुम हो? नेहा,
रोती हुई आवाज में। हाँ भैया, मैं फंस गई हूं, ये दरवाजा खोलो प्लीज। राघव के हाथ दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। बूढ़े आदमी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। बूढ़ा आदमी गुस्से में, ये धोखा है, ये चुड़ैल तुझे अपनी ही बहन की आवाज में बुला रही है। राघव हक्का बक्का रह गया, राघव हिचकिचाते हुए, लेकिन अगर सच में मेरी बहन हुई तो? नेहा चीखते हुए, भैया ये आदमी झूठ बोल रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राघव का दिल बैठ गया। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गए। बूढ़ा आदमी सख्त आवाज में, अगर तूने दरवाजा खोला तो हम दोनों मर जाएंगे। पर इससे पहले कि राघव कोई फैसला लेता, दरवाजे के पीछे से हंसी की एक डरावनी गूंज आई। हाँ 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 हाँ। दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान बनने लगे। राघव को अब यकीन हो गया कि जो भी बाहर था वो इंसान नहीं था। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से लाल धागा निकालकर राघव के हाथ में बांध दिया। बूढ़ा आदमी, अब पीछे मत हटना, जो भी हो इस दरवाजे से दूर रहना, तुम बच नहीं सकते। पूरी हवा महल जोर जोर से हिलने लगी। राघव डरते हुए, ये क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़ा आदमी घबराते हुए, हवा महल जाग गया है। राघव, मतलब? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में, अब हम कहीं भी छुप नहीं सकते। ठक 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 ठक। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। अचानक दरवाजे के नीचे से एक काले रंग की परछाई अंदर घुसने लगी। राघव चिल्लाते हुए, ये क्या है? परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस रही थी। उसके साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। बूढ़ा आदमी तेजी से मंत्र पढ़ते हुए, यह मौत है, इसे अंदर मत आने देना। परछाई अब राघव के पैरों तक पहुंच गई थी। वह डर से कांपने लगा। राघव घबराकर, अब क्या करें? बूढ़ा आदमी, भागो। राघव ने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। वह पुराने अंधेरे गलियारों में भागता गया, लेकिन हर जगह एक ही चीज थी, घना अंधेरा और अनजान डर। पीछे से बूढ़ा आदमी भी भाग रहा था, लेकिन तभी बूढ़े आदमी की चीख सुनाई दी। राघव पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। बूढ़ा आदमी हवा में उठा हुआ था। किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ रखा था। क्रैक! बूढ़े आदमी की गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ गई। राघव चीखते हुए, नहीं! बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा, बिल्कुल निर्जीव। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह अकेला था और हवा महल की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, अब तुम बच नहीं सकते। राघव के पैर जम गए। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, निर्जीव। उसकी गर्दन अजीब सा मुड़ चुकी थी। हवा महल के अंदर फैली गहरी नीरवता अब और भी डरावनी हो गई थी। राघव हकलाते हुए, ये क्या हो गया? उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा माहौल एक गहरी ठंड से भर गया था। हवा महल की दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे सैकड़ों सांप रेंग रहे हों। राघव ने धीरे धीरे चारों ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। राघव, वही आवाज, वही डरावनी गूंज। राघव धीमी आवाज में, कौन है? कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। पर अचानक थक थक थक, कोई दीवार पर अपनी नाखूनें रगड़ रहा था। आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। राघव ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। गलियारे में हल्की लालटेन की रोशनी थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। राघव, तुम बच नहीं सकते। आवाज अब और नजदीक आ गई थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे यहां से बाहर निकलना होगा, पर किधर जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। हवा महल की भूल भुलैया जैसी गलियां उसे भटका रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने डर से चीखते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था, पर तभी सामने की दीवार पर परछाई बनने लगी। यह किसी इंसान की परछाई नहीं थी। इसके लंबे लंबे हाथ थे, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और एक भयानक आकृति। राघव के होंठ सूख गए। राघव कांपते हुए, ये क्या है? परछाई हिली और फिर हाँ 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 हाँ, एक खौफनाक हंसी गूंजी। अचानक हवा महल की सारी लालटेनें बुझ गईं। अब बस घना अंधेरा था। राघव ने धीरे से एक माचिस जलाई। उसके ठीक सामने एक डरावना चेहरा उभर आया। पीली आंखें, काले गड्ढों जैसे गाल और एक भयानक मुस्कान। तुम यहां क्यों आए राघव? राघव के मुंह से आवाज नहीं निकली।
फिर वह चीज अचानक हवा में ऊपर उठ गई और जोर से चिल्लाई, अब तुम्हारी बारी है। राघव की सांसें थमी हुई थीं। उसके कानों में अभी भी वो भयानक चीख गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब एक सपना था या हकीकत। ये क्या हो रहा है? उसने हकलाते हुए खुद से पूछा। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा महल की ठंडी पुरानी दीवारें किसी कब्र जैसी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा गला, जैसे कहीं बहुत पुराना खून पड़ा हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम! राघव के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। वह संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कोहनी छिल गई और खून टपकने लगा। आउच! वह दर्द से कराह उठा। उसने अपने हाथ पर लगी चोट को देखा, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जमीन पर खून के ताजा धब्बे थे, लेकिन यह उसका खून नहीं था। यह निशान पहले से वहां थे और वे आगे गलियारे में जा रहे थे। राघव को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। यह खून कहां जा रहा है? उसने अनजाने में ही उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ गलियारा और भी स्याह होता जा रहा था, यहां तक कि हल्की रोशनी भी गायब हो रही थी। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा, वहां कोई खड़ा था। एक स्त्री, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह हवा में तैर रही थी। राघव की घिघी बंद गई, उसके होंठ सूख गए। उसने अपने पैरों को पीछे खींचना चाहा, लेकिन वो हिल भी नहीं सका। तुमने मुझे ढूंढा राघव? वह स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि राघव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब भागकर कहां जाओगे? उसकी आवाज गहरी, भारी और कांपती हुई थी, जैसे कोई सदियों से तड़प रही हो। राघव ने चाहा कि वह भागे, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब वह स्त्री हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून चमकने लगे। अब मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगी। अचानक हवा महल की पूरी दीवारें हिलने लगी। राघव ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, नहीं! और जब उसने आंखें खोली, सब कुछ शांत था। हवा महल की वही पुरानी जर्जर दीवारें उसके चारों ओर थीं। कोई स्त्री नहीं, कोई आवाज नहीं। जमीन पर ताजे खून के निशान अब भी मौजूद थे। राघव के दिमाग में हलचल मची थी। यह सब हकीकत थी या कोई भ्रम? हवा महल की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। दीवारों से आती सरसराहट और खून के ताजा धब्बे इस बात का सबूत थे कि यहां कुछ भयानक था, लेकिन उसे अब यहां से बाहर निकलना था। राघव धीमी आवाज में, बस अब बहुत हुआ। उसने अपना मोबाइल फिर से निकालकर टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली ही रही। अब उसे सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करना था। थक थक थक, वही आवाज, अब और तेज। राघव ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में पड़ी। तुम बच नहीं सकते। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। हाँ हाँ हाँ, सामने वही चुड़ैल थी। इस बार वह हवा में नहीं थी, बल्कि जमीन पर खड़ी थी, मगर उसके पैर उल्टे थे। राघव की आंखें डर से फैल गईं। चुड़ैल धीमी मगर भयानक आवाज में, तुम जानते हो ना, जो यहां आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। राघव कुछ बोल ही नहीं सका। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। चुड़ैल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। राघव ने पूरा जोर लगाया और अपने पैरों को हिलाया। उसके कानों में बस हवा महल की दीवारों से टकराती हुई चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब बचकर कहां जाएगा राघव? वह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी धड़ाम! उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। अंधेरा। जब राघव को होश आया तो वह हवा महल के बाहरी दरवाजे के पास पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, मगर वह जिंदा था। हवा महल अब शांत था, कोई आवाज नहीं। पर जब उसने धीरे से ऊपर देखा, चुड़ैल हवा महल की सबसे ऊंची बालकनी से उसे देख रही थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। राघव ने घबराकर खुद को घसीटते हुए बाहर निकाला। जैसे ही उसने हवा महल का दरवाजा पार किया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राघव बुरी तरह कांप रहा था। उसने सड़क की ओर देखा।
वहां लोग थे, ट्रैफिक था, सब कुछ सामान्य था। पर जब उसने पीछे मुड़कर हवा महल की ओर देखा, बालकनी खाली थी, कोई चुड़ैल नहीं थी। लेकिन राघव जानता था वो अब भी वहां है,